के दो बच्चे बोटिंग का मजा ले रहे थे, लेकिन इसी बीच इनकी बोट पलट जाती है। ये देखकर मैक तुरंत ही पानी में कूदकर इन्हें बचा लेता है, लेकिन जब छोटी बेटी को देखता है तो वो अपनी जगह पे नहीं थी। इसलिए मैक पुलिस को इन्फॉर्म करता है। मैक अपनी बीवी को कॉल कर इधर बुला लेता है और अपनी गलती मानकर रोने लगता है। इसी बीच पुलिस मैक को एक शैक में ले जाती है और बताती है कि एक पागल आदमी तुम्हारी बेटी को यहाँ लाया था और बाद में उसे मार दिया। बेटी के खून में सने कपड़े देखकर मैक रोने लगता है और तभी कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। मैक इस लेटर को लेकर अपने दोस्त के पास जाता है और पूछता है कि क्या ये हरकत तुम्हारी है। इस पर फिलिप उसे साफ मना कर देता है। मैक को समझ में नहीं आता कि ये लेटर भेजा तो भेजा किसने, क्योंकि वहाँ पर पैरों के निशान भी नहीं थे। इसलिए फिलिप उसे वहाँ जाने के लिए कहता है और कुछ समय बाद मैक की फैमिली उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन अब इनके बीच पहले जैसा प्यार नहीं था। मैक फैमिली से मिलने के बाद पोस्ट ऑफिस जाकर उस लेटर के बारे में पूछताछ करता है। इस पर वर्कर कहता है कि बिना स्टैंप लगे इस लेटर के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि किसने भेजा है। अब कहीं न कहीं मैक को भी यही लग रहा था कि भाई ये भगवान ने भेजा था। इसलिए मैक अपने दोस्त का ट्रक लेकर लेटर में लिखी हुई जगह पर जाने लगता है कि तभी उसके सामने एक ट्रक आ जाता है, पर मैक एक्सीडेंट होने से बचा लेता है और फिर पास में बने शैक में जाता है जहां उसकी बेटी की लाश मिली थी। इस जगह को देखकर मैक काफी इमोशनल होता है और खुद को शूट करने ही वाला होता है कि वहां पर एक हिरन आकर उसका ध्यान भटका देता है। जब मैक शैक से बाहर निकलता है तो उसे एक लड़का दिखता है जिस पर मैक शूट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये लड़का कहता है कि मैक मुझसे मत डरो, बस मेरे साथ चलो। मैक अपना नाम सुनकर काफी चौंकता है, लेकिन फिर इसके पीछे पीछे चल देता है। उसे एक खूबसूरत सा जंगल और फिर एक सुंदर सा घर दिखता है। मैक घर के अंदर जाता है और इसे एक आंटी दिखती है। ये वही थी जो बचपन में उसकी हेल्प किया करती थी। साथ ही एक लड़की और भी नजर आती है। मैक इन्हें देखकर इनके बारे में पूछता है, जिस पर ये आंटी कहती है कि हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत नाराज हो, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। और फिर ये आंटी अपना नाम एलूजिया बताती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो पापा बुला सकते हो। वैसे भी तुम्हारी बीवी और बच्चे मुझे भी पापा ही कहते हैं। इसके बाद पापा मैक को जीसस और सरायू से मिलवाती है। मैक इनसे पूछता है कि आप में से भगवान कौन है। इस पर तीनों कहते हैं कि हम भगवान हैं, जिस पर मैक इमोशनल होकर रोने लगता है। सरायू इसके आंसू इकट्ठा करती है और कहती है कि मैं लोगों के आंसू कलेक्ट करके उनके दुख को एक नया जीवन देती हूँ। मैक को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जब वो बाहर आकर खड़ा होता है तो जीसस उसके पास वही लेटर लेकर आते हैं जो उसे मिला था। इस पर मैक कहता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। इस पर जीसस उसे समझाते हैं कि तुम्हारे मन में भगवान के लिए बहुत से सवाल हैं, बस हम उन्हें ही खत्म करना चाहते हैं। और फिर मैक किचन में जाता है जहाँ पापा खाना बना रही थी। पापा मैक को भी खाना बनाना सिखाती है और इसी दौरान वो इसके मन में चल रही उलझन के बारे में पूछती है। आप तो भगवान है, आप तो सब जानते ही हैं। इस पर पापा कहता है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा दर्द कम हो सके। मैं आपसे नाराज हूँ क्योंकि आपने उस शैतान के हाथों मेरी बेटी को मरने दिया। इस पर पापा कहते हैं कि उसे जब भी हमारी जरूरत थी हम उसके साथ थे। हम हमेशा सबका अच्छा सोचते हैं और किसी को भी दुख नहीं देना चाहते। मैं गुस्सा होकर बाहर आ जाता है। पापा भी इसके पीछे पीछे बाहर आकर कहती है कि अपने दर्द को दिल में मत रखो मैक, वरना और दर्द होगा। मैक इमोशनल होकर रोने लगता है और पापा उसे संभालती है। रात को डिनर के टाइम भगवान उसे बताते हैं कि तुम्हारे बेटे की एक गर्लफ्रेंड है जो उसे बहुत प्यार करती है। और फिर भगवान के पूछने पर मैक अपनी बेटी कैट के बारे में बताता है कि वो मुझे छोटी बेटी की मौत का कसूरवार मानती है। भगवान कहते हैं कि वो तुम्हें नहीं बल्कि खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है, क्योंकि अगर वो उस दिन बोटिंग नहीं करती तो उसकी बहन भी ना मरती। इसके बाद जीसस उसे हेवन स्टार्स दिखाते हैं। मैक जीसस से कहता है कि मैं सबसे ज्यादा आपके करीब हूँ। इस पर जीसस बताते हैं हाँ, क्योंकि मैं इंसान और भगवान के बीच का कनेक्शन हूँ जो एक दूसरे को करीब लाता है। मैक जीसस से पूछता है, जब आप जीसस है, पापा भगवान है, तो फिर सरायू कौन है। जीसस कहते हैं वो एक क्रिएटर है, वो भगवान की एक आत्मा है जो उनके साथ है। मैक जीसस को बताता है कि मैंने आखिरी बार तारे सिर्फ अपनी बेटी के साथ देखे थे, जो कि जीसस अच्छी तरह से जानते थे। और फिर वो मैक को सोने के लिए भेज देते हैं। नींद में मैक को वही किडनैपर दिखता है जो कि उसकी बेटी को ले जा रहा था। ये देखकर मैक की आंखें खुल जाती हैं और जब वो बाहर जाता है तो भगवान उसे खाना देते हैं। मैक पापा से पूछता है कि आपने उस शैतान को सजा क्यों नहीं दी। पापा बताते हैं कि पापियों को सजा हम नहीं बल्कि उसके किए हुए पाप ही देते हैं। दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं वो अपनी गलतियों का फल भुगत रहे हैं। पापा के जवाब से मैक को कुछ भी सच नहीं लगता और वो यहाँ से जाने लगता है कि तभी रास्ते में उसे सरायू मिलती है जो उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर ले जाती है। सरायू यहाँ गड्ढा खोदती है और एक जहरीला पौधा बाहर निकालती है जिसे वो मैक को ना छूने के लिए कहती है। मैक कहता है कि ये जहरीला पौधा यहाँ क्यों है। इस पर सरायू कहती है कि इसमें भी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारे अंदर दर्द और दुख है। आगे मैक देखता है कि जीसस एक शेक तैयार कर रहे थे। जीसस मैक से कहते हैं कि सरायू ने तुम्हें जो सीख दी उसे भूलना मत। इसके बाद जब मैक एक बोट में होता है तो देखता है कि उसकी बोट में पानी भर रहा है, लेकिन जीसस उसे बताते हैं कि अपने दिमाग पर कंट्रोल करो, सब ठीक है। और जब मैक दिमाग पर कंट्रोल करके देखता है तो बोट एकदम सही होती है। तभी जीसस पानी पर चलकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जिस पर मैक कहता है नहीं, मैं पानी में डूब जाऊंगा। लेकिन फिर भी मैक जीसस का हाथ थामकर अपने जूते उतारता है और देखता है वो पानी के ऊपर चल रहा है। ऐसा करने पर मैक को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद जीसस और मैक एक आइलैंड पर जाते हैं। जीसस कहते हैं अब हम जहाँ जा रहे हैं वहां से तुम्हें एक सीख मिलेगी। इसके लिए तुम्हें जंगल के 20 सीढ़ियों को चढ़कर एक गुफा में जाना है और इसमें मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जब मैक उस गुफा में जाता है तो उसे एक लेडी दिखती है जिसका नाम था विजडम। इनका काम था लोगों को जज करना कि कौन सही है और कौन गलत।
लेकिन ये आज भगवान को जज करने वाली थी, क्योंकि मैक के मन में भगवान से जुड़े हुए सवाल थे। इसलिए वो मैक को एक चेयर पर बैठाकर एक विजुअल दिखाती है जिसमें एक बाप अपने बेटे को मार रहा था। विजडम मैक से पूछती है, क्या तुम जानते हो ये कौन है? मैक को इस बारे में नहीं पता था, इसलिए विजडम बताती है, ये दादा है जो तुम्हारे पिता को मारते थे, वो भी बिना किसी गलती के, इसलिए तुम्हारे पिता भी तुम पर हाथ उठाते थे। विजडम मैक से अगला सवाल पूछती है कि जिस आदमी ने तुम्हारी बेटी को मारा था उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और इसकी वजह से उसने तुम्हारी बेटी को मार दिया, तो इसमें उस आदमी की क्या गलती? इस पर मैक कहता है कि मैं उस आदमी को खत्म कर दूंगा। जो लोग अच्छे हैं उन्हें हेवन में जाने का हक है, जो बुरे हैं वो हेल डिजर्व करते हैं। इस पर विजडम कहती है कि ये भगवान नहीं तय करते, क्योंकि भगवान के लिए सभी बच्चे एक जैसे हैं जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। इस पर विजडम मैक से पूछती है, तुम अपनी बेटी को हेल में भेजना चाहोगे या फिर अपने बेटे को? मैक कहता है, मैं किसी को नहीं भेजूंगा, मैं दोनों को बहुत प्यार करता हूँ। विजडम मैक को समझाती है कि भगवान भी अपने किसी बच्चे को हेल में नहीं भेजना चाहते, क्योंकि वो सभी से बहुत प्यार करते हैं। और फिर विजडम गुफा में से हेवन दिखाती है, जहाँ मैक की छोटी बेटी खेल रही थी। वो मैक को देखकर स्माइल करती है और फिर जीसस उसे बुला लेते हैं। ये देखकर मैक जीसस को गले लगाकर उनका शुक्रिया अदा करता है। जीसस बताते हैं, तुम्हारी बेटी को दिखाने का आइडिया मेरा नहीं बल्कि भगवान का था, इसलिए तुम्हें उन्हें थैंक्स बोलना है। अब मैक खुद अकेले पानी में चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इस पर जीसस उसे साथ चलने के लिए कहते हैं और दोनों एक साथ पानी पर दौड़ लगाते हैं। मैक भगवान को भी थैंक्स बोलता है, जिस पर भगवान उसका हाथ थाम लेते हैं और फिर ये तीनों मैक को लेकर एक जगह जाते हैं जहाँ मैक को स्वर्ग की सभी आत्माएं दिखाई जाती हैं। इनमें से एक आत्मा मैक की तरफ आती है जो कि उसके फादर की थी। मैक के फादर उसे माफी मांगते हैं और मैक भी उनसे अपनी गलती की माफी मांगता है और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और मैक के पिता अचानक से गायब हो जाते हैं। अगली सुबह जब मैक की आंखें खुलती हैं तो भगवान उसे एक नए रूप में दिखते हैं और बताते हैं कि आज जो तुम काम करने वाले हो उसके लिए एक पिता की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इस रूप में हूँ। भगवान मैक को उसी जंगल में ले जाते हैं जहाँ उसकी बेटी की मौत हुई थी। भगवान मैक को अपनी बेटी के हत्यारे को माफ करने के लिए कहते हैं। पहले तो मैक मना कर देता है, लेकिन फिर वो ना चाहते हुए भी उसे माफ कर देता है और फिर अपनी बेटी की लाश को लेकर जीसस के बनाए हुए शेक में जाता है। सरायू मैक के आंसू को जैसे ही जमीन पर गिराती है वहाँ पर पौधे उग जाते हैं। अब ये लोग घर आते हैं, जिस पर भगवान इसे धरती पर वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन मैक इनके साथ रहने के लिए कहता है। भगवान कहते हैं, तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत है। और फिर एक रोशनी सी होती है और मैक शेक में दिखता है। अब घर जाते वक्त मैक का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और मैक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। जब इसका दोस्त मिलने आता है तो मैक उसे भगवान से मुलाकात के बारे में बताता है और फिर उसकी फैमिली यहाँ पे आती है। मैक अपनी बीवी को बताता है कि मैं हेवन में गया था और अपनी बेटी से भी मिला मैं। इस पर उसकी बीवी कहती है, हाँ मुझे तुम पर यकीन है। इसके बाद मैक अपने बच्चों से मिलकर उन्हें समझाता है और अपनी बेटी को खुद को माफ करने के लिए कहता है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है।